बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर अवैस चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस ग्लोबल स्कॉलरशिप्स। तो आज हम जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं वो न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो। वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है मास्टर प्रोग्राम्स और बैचलर्स प्रोग्राम्स के लिए, और मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। तो इसमें हमारे पास जो कोई आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एडमिशन फ़ीस नहीं है, नो बैंक स्टेटमेंट है और हाई स्टाइपेंड आपको दिया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और आपने इसके अंदर कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास मेडिसिन के, लॉ के, सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो अभी हम चलते हैं गूगल क्रोम के ऊपर। सिंपली आपने क्या करना है, वहाँ पे गूगल क्रोम पे आपने जाके आपने लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो। तो जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहा है, यहाँ पे फ्यूचर स्टूडेंट्स भी आ रहा है, तो आपने इंटरनेशनल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ से फ्यूचर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आते जाना है, स्टार्ट योर एप्लीकेशन। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहे हैं जी कि आपको ये स्टेप है, आपने इस टेस्ट अप्लाई करना है। तो अगर हम यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, वो बच्चे जो चाहते हैं कि सर हमारे लिए कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं जो पीएचडी के प्रोग्राम्स ऑफर करे, तो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है जी, सिलेक्ट योर कोर्स और प्रोग्राम। तो आपने यहाँ से जाकर नीचे पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन प्रोसेस, इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, अप्लाई नाउ। और इसकी जो प्रोग्राम है, ड्यूरेशन है, वो सारा कुछ बता रहा है इसके अंदर, ये आपने देख लेना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछा कि आपने किस ईयर में अपनी अपने जो स्टडी स्टार्ट करनी है, तो हम 2027 को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये आपकी लोकेशन होगी। कंटिन्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक लॉगिन का और एक क्रिएट अकाउंट का है। तो अगर आप रजिस्टर्ड हैं पहले तो फिर आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है। मैं बस वैसे ही आपको बता देता हूँ कि आपने क्रिएट अकाउंट कैसे करना है। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपने जब क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है ना, तो वो आपसे बेसिक डिटेल पूछेंगे आपकी, गिवन नेम, मिडल नेम और ये सारा जो है ना, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट डिटेल, ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इसके दो स्टेप होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मिस टाइटल वगैरह और ये सारे कुछ पूछेंगे। तो फिर आपने इसको जो है ना, सिंपली यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम जो होगा वो लिख देना है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको जो है ना आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपना एयर लिख देना है, लेट्स सपोज ये मेरा एयर है। और ईमेल यहाँ पे आपने अपनी जो लिख देनी है, ठीक है। और पासवर्ड यहाँ पे आपने अपना बना लेना है, पासवर्ड। तो आपने जो है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिख लेना है यहाँ पे। और उसके बाद फिर आपने इसको नेक्स्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो अब जो है वो क्या कह रहे हैं जी, यू आर अप्लाइंग द डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है जी, पासवर्ड हमारा असल में ना वही है, सेम वाला जो हमने पहले भी फिल किया हुआ है। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, हाँ। यहाँ पे जो है ना कन्फर्म ईमेल, इस पे भी हमने अपनी ईमेल लिखनी है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इनवैलिड, मिसिंग और वैल्यूज़, चलें ठीक है। यहाँ पे ना आपका जो है ना ये ईमेल दिस यूज्ड, और ये ऑलरेडी यूज्ड है हमारी ईमेल ना। तो यहाँ से लेट्स सपोज मैं ना अपनी ईमेल थोड़ी चेंज कर लेता हूँ, सऊदी लाइफ @ अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, सऊदी लाइफ @gmail.com। और यहाँ पे आपने इसका जो पासवर्ड है ना वो आपने वो लिख लेना, ठीक है।
सऊदी लाइव 049। अब यहाँ पे क्या होगा जी, आपको अभी देखते हैं होता है कि नहीं होता, वरना फिर हम डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। तो आपने इस तरह बना लेना, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है। चलें जी, वो देखें हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर आपका इसका सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, उसके बाद टाइटल पे जेंडर और ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी आपका होगा। ये करने के बाद आपने इसको यहाँ पे इसको गिवन नेम वगैरह वो आ जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल आपने यहाँ पे लिख देनी है, न्यूजीलैंड का मोबाइल नंबर, अगर वो यहाँ पे आपने प्रीफिक्स क्या सिलेक्ट करना है 020 कर लें, क्योंकि इसके बगैर आगे नहीं जाएगा। और यहाँ पे सेकंड मोबाइल नंबर आपने ऐड कर लेना है और आई एग्री करके कंटिन्यू कर देना है। जब आप ये करेंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगी, जैसे कि देखें मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा की ईमेल आ चुकी थी। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना ये पासवर्ड और ये यूज़र नेम आपका आ जाता है, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो चलें मैं आपको ना लॉगिन पे लेके चलता हूँ सीधा ही। तो कंटिन्यू एप्लीकेशन पे जाके मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है ना लॉगिन पे जाता हूँ। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अब ये देखें कह रहे हैं कंप्लीट द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ, बट मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने इसको फिल करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, टाइटल आपका जो है मिस्टर और जो है फैमिली नेम मतलूब, गिवन नेम आपका जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। प्रेफर्ड गिवन नेम आपका वकास होगा, जो मतलब फर्स्ट नेम होता है आपका। डेट ऑफ बर्थ मेल, और उसके बाद आपका यहाँ पे आपने सिटीजनशिप जो भी है, यहाँ पे आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपने अपनी फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है पासपोर्ट की, ठीक है। वो यहाँ पे जैसे मैंने ये अपलोड किया हुआ है ना, इसी तरह आपने यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट करके वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद कह रहा है विल यू बी रेजिडेंट लिविंग इन न्यूजीलैंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़। तो यहाँ पे आपने यस करना है, क्योंकि हमने वहाँ पे रह के स्टडी करनी है। तो उसके बाद वो क्या कह रहा है जी, यहाँ पे कह रहा है कि आपने स्टडी यहाँ पे रह के करेंगे, तो हम कह रहे हैं जी यस। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने अदर सेलेक्ट कर लेना है, एथेंसिटी वगैरह जो है ना, यहाँ पे एथनिक आपकी क्या है जी, यहाँ पे आपने अदर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है जी आप कभी रिफ्यूज़ हुए हैं या आपके पेरेंट्स या आप, तो आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज आपकी उर्दू है, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कह रहा है कोई डिसेबिलिटी है तो नहीं है, तो आपने ये नो पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, हमारी पर्सनल डिटेल ऐड हो गई है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में आपने क्या करना है, थोड़ा सा ना ये लोडिंग लेता है, क्योंकि मैं लाइव बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें, तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम लेता है। अब यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है, मोबाइल नंबर जो आपका होगा वो लिखना है, होम एड्रेस आपने लिखना है यहाँ पे, और उसके अलावा फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी हो जाएंगी, और एजुकेशनल बैकग्राउंड आ गया अब हमारा, ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड को आपने ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, आपने हाई स्कूल का जो डिटेल है ना, जो आपकी इंटर की डिटेल है, एफएससी प्री मेडिकल है या प्री इंजीनियरिंग है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। पाकिस्तान कंट्री कौन सी थी, पाकिस्तान आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया था, लास्ट ईयर अटेंडेड, तो वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। और उसके बाद हाई स्कूल जो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, ये वाला अदर ओवरसीज़ हाई स्कूल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपने अपनी जो भी वो है ना, एफएससी प्री मेडिकल, हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, एफएससी प्री इंजीनियरिंग और प्री, इस तरह आपने ये नाम लिख लेना पूरा इसका, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है जी आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कब हुई थी, तो वही आपने ईयर यहाँ पे जो ऊपर सेलेक्ट करना है वही यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने अब यहाँ पे आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, हैव अंडरटेकन यूनिवर्सिटी टर्शरी स्टडी इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द पास्ट 2 ईयर्स।
तो आपने यहाँ पे ना ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमने जो है ना यही बताना है कि हम जो है इसमें हमने स्टडी जो है ना टर्शरी स्टडी हमारी 2 सालों की हमने इसी में की हुई है। तो उसके बाद आपने फिर इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ताकि आपका जो है ना आइल्स ना मांगे, अदरवाइज उन्होंने कहना आइल्स दें। तो अब यहाँ पे आप कह रहे हैं विल यू बी लिविंग इन न्यूजीलैंड एट October 26। तो यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। और थोड़ी सी लोडिंग लेगा। अब वो कह रहा है जी हैव यू स्टडीड एट एनी यूनिवर्सिटी और, तो यहाँ पे पूछा है कि आपने अपनी हायर स्कूल कंप्लीट करने के बाद आपने कुछ स्टडी की थी। तो आपने यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट करना है यस। ये सिलेक्ट यस करके उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो एयर है स्टार्ट करने वाला यूनिवर्सिटी में जब आपने स्टार्ट की थी वो एयर यहाँ पे लिख देना है। लेट्स सपोज हम लिख देते हैं जी 2019, ठीक है। और उसके बाद वो कहेगा जी यहाँ पे आपने अपनी ना डिटेल डालनी टर्शरी। तो यहाँ पे आपने उसका जो है ना जो भी आपका डिपार्टमेंट था वो, और ड्यूरेशन क्या था, और आपकी जो कंप्लीशन डेट थी वो आपने यहाँ पे सिंपली वो आ जाएगा और आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। टर्शरी डिटेल यहाँ पे आपने अपनी बैचलर्स की डालनी है, ठीक है। बैचलर्स की डालनी है या फिर आप मास्टर की भी डाल सकते हैं इसके अंदर। हाई स्कूल में आपने इंटर की डालनी है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जो है ना इसको देखना है। अब यहाँ पे क्या क्या आर यू अप्लाइंग वाया यूनिवर्सिटी, तो हमने यहाँ पे यस करना है। और एजेंट के थ्रू हम नहीं कर रहे हैं। डू यू हैव एनी फाइनेंशियल स्पॉन्सर, और आपने एजेंट के थ्रू नहीं अप्लाई करना, आप जो है ना खुद ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपका बहुत आसानी हो जाएगा। आपको नहीं समझ आती तो फिर आपने मुझसे पूछना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद इसमें गाइडलाइंस दे दूंगा। तो यहाँ पे आपने ऊपर जो है ना प्लीज़ सेलेक्ट एजेंट, तो यहाँ पे आपने क्लिक नहीं करना। और उसके बाद आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, डू यू हैव फाइनेंशियल स्पॉन्सर। और नीचे आपने क्या कर देना है, विल यूर चूजन प्रोग्राम असिस्ट यूर मीटिंग योर करियर इंटेंशन, तो यहाँ पे हमने यस कर देना है, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर हमने यहाँ पे आपने अपना जो करियर है ना वो भी इसके बारे में बता देना है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत। और फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपने अपनी जो सीवी है ना वो अपलोड कर दी। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने अपनी सीवी अपलोड कर देनी है। फिर नेक्स्ट पे जाना है आपने। अब यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आपका डिपार्टमेंट क्या था जी। आपने यहाँ पे अपना जो भी आपने ना प्रीवियस स्टडी की होगी ना, तो सेलेक्ट द डिपार्टमेंट यू इंटेंडेड टू प्राइमरली स्टडी विद इन, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जिसमें भी आपने स्टडी की होगी वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो लेट्स सपोज आपने जैसे कि फ़िज़िक्स है, आपने अगर पहले फ़िज़िक्स पढ़ी होगी तो फिर आप यहाँ से तो फ़िज़िक्स सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से आप। जैसे फ़िज़िक्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको ये सुपरवाइज़र भी दे दिया उन्होंने ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये आपका सुपरवाइज़र भी आ गया यहाँ पे। उसके बाद वो कह रहे हैं जी आपने थीसिस ही करनी है सिर्फ ओनली, तो हम कहते हैं हाँ जी हमने थीसिस ही करनी है ओनली। और यहाँ पे कह रहे हैं जी इज़ योर थीसिस कंप्लीट, जो पुरानी आपकी एमफिल या अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो उसकी जो थीसिस है वो कंप्लीट है, तो येस पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जी अपना प्रपोज टॉपिक बताएं कि आप क्या आप अगर आपने पीछे
आपका जो है किसी लेट्स सपोज के कोई भी आपको टॉपिक था ना जिसमें आपने पीछे रिसर्च की थी, मटेरियल साइंसेज या कोई भी सब्जेक्ट था आपका, तो वो जो रिसर्च वाला टॉपिक था तो वही आपने यहाँ पे दे देना है। और वो कह रहे हैं आप स्टडी कब स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से आपने 2027 है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्टडी फुल टाइम करेंगे, ये लोकेशन होगी। और अगर वो कह रहे हैं आर यू प्लानिंग टू स्पेंड एनी टाइम ओवरसीज़, तो आपने कह देना नो, और अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अब ये मेन चीज़ है, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताना है, SOP, कि आप क्यों क्या करना चाह रहे हैं, क्या रिसर्च होगी आपकी, आपने पहले जो की है उसमें क्या है, आपने जो ये टीचर इन्होंने आपको दिया है उसके बारे में जाके पढ़ लेना है आपने उसकी वेबसाइट से। तो उसके वो भी चीज़ें आपने ऐड करनी है, तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपने इनको बतानी है। तो कह रहे हैं अपने साथ किसी रेलिवेंट को लेके आ रहे हैं, तो आपने कह देना है नो। और उसके बाद कह रहे हैं जी डिड यू राइट सबमिट योर थीसिस इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, नो। इस पर हमने क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड CV आपकी आ जाएगी, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना यहाँ पे, और थीसिस आपकी जो पुरानी होगी ना वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, जो भी आपकी मास्टर की या जो भी आपकी होगी ना वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं वो अपलोड करने हैं, फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रोसीजर नेक्स्ट आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। आपका छोटा सा एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आप इसको लाजमी किया करें। उसके बाद हमारे पास ये कह रहा है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम ऐड करना है, निकालना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर स्टार्टिंग पे जाके यहाँ पे आपने कंप्लीट दिस सेटअप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने अपना जो है ना इसको डिक्लेयर करके ना यहाँ पे एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन एंड सबमिट द एप्लीकेशन कर देनी है। ये थी एक छोटी सी वीडियो न्यूजीलैंड पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो थी, जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रही थी PhD प्रोग्राम्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।